इस वक्त की दोस्तों तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। जहां पर दोस्तों इस वीडियो में बात होगी कांग्रेस पार्टी की बड़ी मांग रद्द हो 2024 का लोकसभा चुनाव। मचा है हड़कंप, कांग्रेस पार्टी अब तो और भी ज्यादा बेकाबू हो गई है। जानेंगे पूरी खबर। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दोबारा हुई वोटों की गिनती, ईवीएम से डाले गए वोटों में निकला बड़ा गड़बड़। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत ही पलट दिए चुनावी नतीजे। ईवीएम की गड़बड़ी पर सुप्रीम कोर्ट जबरदस्त तरीके से भड़का है। जानेंगे दोस्तों पूरी खबर, विस्तार से बात होगी आगे वीडियो में। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के लिए वोट डालने जा रहे कांग्रेस के सदस्य यहां पर अगवा किए गए, हाई कोर्ट सख्त हुआ, बीजेपी निशाने पर। एक एक करके चलेंगे, जो तमाम लेटेस्ट अपडेट बड़ी खबरें हैं विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे। सीधे मुख्य समाचारों की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप लोग भी खुले तौर पर संविधान की रक्षा करने वाले इंडिया गठबंधन के समर्थन में खड़े हैं और बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग की मांग करते हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करवाइएगा दोस्तों। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में वी सपोर्ट बैलेट पेपर कमेंट करना मत भूलिएगा। सबसे ताजा और जो बड़ी खबर आ रही है बताते चलें। हरियाणा के पंचायत चुनाव में एक उम्मीदवार को ईवीएम से जबरन हरा दिया गया। 3 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट से जीत मिली है। आपने सही सुना, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दोबारा हुई वोटों की गिनती, ईवीएम से डाले गए वोटों में निकला बड़ा ट्विस्ट। सरपंच चुनाव के नतीजों को सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल पलट दिया। देश में पहली बार हरियाणा के पानीपत जिले की बुआना लाखू ग्राम पंचायत के सरपंच चुनाव की मतगणना सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने परिसर में ईवीएम से करवाई। और वहीं सुप्रीम कोर्ट ने तो ईवीएम मंगवा भी ली। इस पुनर्मतगणना के बाद नतीजे पलट दिए गए और मोहित कुमार को निर्वाचित सरपंच घोषित किया गया। आपको बता दें कि इसके नतीजे 2 नवंबर 2022 को घोषित किए गए थे। इसमें कुलदीप सिंह को विजेता घोषित किया गया था। मोहित कुमार ने नतीजों को चुनौती देते हुए अतिरिक्त सिविल जज वरिष्ठ श्रेणी सह चुनाव न्यायाधिकरण पानीपत में याचिका दायर की थी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और जहां से रिकाउंटिंग होते ही यहां पर ईवीएम की बेईमानी खुल करके सामने आ गई और सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों नतीजे पलट दिए। दोस्तों इस खबर को लेकर के आप लोगों की क्या कुछ राय है? आप लोग ईवीएम के जरिए वोटिंग के समर्थन में खड़े हैं या फिर बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग के समर्थन में? अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा जरूर ही। जो अगली अपडेट आ रही है हैरान करने वाली खबर है दोस्तों। उत्तराखंड से खबर आ रही है जहां पर एक बार फिर से लोकतंत्र को लूटने की कोशिश की जा रही है। मात्र चुनाव जीतने के लिए ही सारी हदें भाजपा पार कर रही है। नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में वोट डालने जा रहे कांग्रेस के जिला पंचायत सदस्यों को बीजेपी के गुंडों ने पुलिस के सामने ही उठा लिया। कोर्ट ने डीएम और एसपी को तुरंत पेश होने के आदेश दे दिए। इसके बाद में क्या था, कुछ देर के बाद ही सुनवाई हुई जब यहां पर एसपी, डीएम और तमाम आला अधिकारी कोर्ट में पहुंचे। जज बेकाबू नजर आए। हाई कोर्ट ने सभी जिला पंचायत सदस्यों को तुरंत ढूंढ कर लाने और वोटिंग कराने के आदेश दे दिए। एसएसपी और जिला अधिकारी नैनीताल को कड़ी फटकार लगाई गई है जज साहब की तरफ से। ये यहां पर जानकारी सामने आई है, कांग्रेस के नेता ने दी है। वरिष्ठ कांग्रेस के नेता यशपाल आर्या ने ये जानकारी दी है कि जमकर के लताड़े गए हैं ये अधिकारी जो कि बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। देख सकते हैं कि जिला पंचायत के सदस्य वोट ना डाल पाए इसलिए उनको अगवा कर लिया गया भाजपाई गुंडों की तरफ से। मामला यशपाल आर्या कोर्ट लेकर के पहुंचे। कोर्ट ने तुरंत ढूंढ कर लाने के सदस्यों को आदेश दे दिए, जिसके बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया। दोस्तों आगे की जो भी अपडेट होगी पहुंचाएंगे आप तक, आएगी जो भी खबर। लेकिन इसके साथ ही जो जानकारी आ रही है, अगली खबर आ रही है, वो बहुत बड़ी खबर है। भाजपा से ऐतिहासिक सबसे बड़ी गलती हो गई है दोस्तों। भाजपा से भारी मिस्टेक हो गई। राहुल अखिलेश की सांसदी पर सवाल उठाकर के फंसी है बीजेपी। कांग्रेस बोली रद्द करो चुनाव, हुई है गड़बड़ी। कांग्रेस ने यहां पर कुछ प्रमुख विपक्षी नेताओं की निर्वाचन क्षेत्रों में अनियमितता संबंधी दावे को लेकर के भाजपा पर पलटवार किया है। विपक्षी दल कांग्रेस ने कहा कि सत्तारूढ़ दल के द्वारा साझा किए गए आंकड़े निर्वाचन आयोग के साथ उसकी मिली भगत की ओर बड़ा इशारा करते हैं। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव को रद्द माना जाना चाहिए। कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की
इलेक्ट्रॉनिक मतदाता सूची भी उपलब्ध करवानी चाहिए ताकि लोगों को पता चल सके कि वह वास्तव में जीते थे या फिर नहीं। भाजपा ने रायबरेली, वायनाड, डायमंड हार्बर और कन्नौज संसदीय सीटों पर मतदाता पंजीकरण में अनियमितताओं का आरोप लगाया और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अभिषेक बनर्जी तथा अखिलेश यादव से लोकसभा सदस्य के पद से इस्तीफा देने की मांग की। सत्तारूढ़ दल के नेता अनुराग ठाकुर ने यह भी दावा किया कि विपक्ष के नेताओं ने वोट चोरी के जरिए लोकसभा के चुनाव में जीत हासिल की है और भाजपा को इलेक्ट्रॉनिक मतदाता सूची कहां से मिली, सबसे बड़ा सवाल यही है। पवन खेड़ा ने कहा कि अनुराग ठाकुर यहां पर 5-6 लोकसभा क्षेत्रों के जो आंकड़े जारी किए हैं, हमें सिर्फ एक विधानसभा के आंकड़े जुटाने में 6 महीने लग गए। उन्हें इलेक्ट्रॉनिक मतदाता सूची आखिर कहां से मिली, इससे पता चलता है कि भाजपा के नेता की निर्वाचन आयोग के साथ अंदर की मिलीभगत है। और कांग्रेस के नेता ने कहा कि रद्द माना जाए लोकसभा का चुनाव। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि कांग्रेस के नेता ने आगे कहा कि 2024 का पूरा लोकसभा चुनाव ऐसे ही फर्जी मतदाता सूचियों पर लड़ा गया था। पवन खेड़ा ने कहा कि इस चुनाव को रद्द माना जाना चाहिए, ये चुनाव यहाँ पर रद्द किया जाना चाहिए। पवन खेड़ा की तरफ से दोस्तों ये मांग की गई है। इससे पहले टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी ने भी कुछ ऐसी ही मांग की थी। आप लोगों की क्या कुछ राय है दोस्तों, इस खबर को लेकर के बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। जो अगली खबर आ रही है बताते चले। वाराणसी से खबर है, समाजवादी पार्टी ने अजय राय को घोषित किया है सांसद। ढोल की थाप पर मनाया गया है जश्न। ये मामला ऐसे समय में आया है जब इंडिया गठबंधन ने चुनाव आयोग बीजेपी पर वोट चोरी के आरोप लगाए हैं। लोकसभा के चुनाव में अजय राय सपा कांग्रेस गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी थे और पीएम मोदी के खिलाफ दूसरे स्थान पर थे। और पहले राउंड में तो जोरदार तरीके से कई राउंड में यहाँ पर अजय राय ने पीएम मोदी को चुनाव में पीछे भी रखा, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा होता है और पीएम मोदी चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन अब समाजवादी पार्टी ने अजय राय को सांसद घोषित कर दिया है क्योंकि सपा का मानना है कि अगर बेईमानी ना हुई होती तो इंडिया गठबंधन वाराणसी की सीट जीत चुका था। इस बीच खबर आ रही है, समाजवादी पार्टी ने विधायक पूजा पाल को पार्टी से निष्कासित कर दिया। पूजा पाल ने राज्यसभा के चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी। अब यहाँ पर समाजवादी पार्टी का डंडा चलना शुरू हो गया है। क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर इससे पहले भी कार्रवाई हो चुकी है। संजय यादव आरजेडी के सांसद हैं। खबर आ रही है बिहार से दोस्तों। संजय यादव बोले, तानाशाह की पहली पहचान होती है कि वो डरता है, वोट चोर नहीं चाहते कि उनकी सच्चाई उजागर हो। कपिल सिब्बल सांसद बोले, अगर बिहार में चुनाव निष्पक्ष हुए तो चाणक्य फिर हार जाएगा। और वहीं आदित्य ठाकरे शिवसेना यूबीटी के नेता बोले, चुनाव आयोग चोरी करते हुए पकड़ा गया है, अब वो भाग रहा है, अब भागो मत, डरो मत, स्वीकार कर लो, मैं गड़बड़ी कर रहा था ये कह दो चुनाव आयोग। ये कहना है आदित्य ठाकरे का। दोस्तों इस समय की जो तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आ रहे थे सामने निकल के, हमने आप तक पहुंचाया इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।